इंडिया का अपना आइलैंड डेस्टिनेशन लक्षद्वीप, जो कि खूबसूरत बीचेस और हरियाली से भरा हुआ है। केरला के कोस्ट से थोड़ा सा दूर लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो अरेबियन सी में बिखरे हुए हैं। लक्षद्वीप कैसे पहुंचना है, कौन से होटल में रहना है, कहाँ खाना खाना है और किस मौसम में जाना है, इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन रुकिए, लक्षद्वीप सबके लिए ओपन नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी ट्रिप प्लान करने से पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। परमिट लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है, जिसके लिए आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और ये आपको लोकल पुलिस स्टेशन से क्लियर करवाना पड़ता है। आइलैंड में एंट्री के टाइम आपको एंट्री परमिट और क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। लक्षद्वीप का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, मतलब ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। यहाँ पर टेम्परेचर यूजुअली 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसलिए ये पूरे साल ट्रैवल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रेनी सीजन भी यहाँ काफी रिफ्रेशिंग और प्लेजेंट होता है। हर सीजन की अपनी अलग खास बात है। एडवेंचर लवर्स के लिए समर सीजन सबसे बेस्ट है। थोड़ा गर्म जरूर होता है, पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये परफेक्ट सीजन है। क्रिस्टल क्लियर पानी आपको बीच पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मजबूर कर देगा। इस टाइम पे काफी टूरिस्ट लक्षद्वीप आते हैं, तो एकोमोडेशन और फ्लाइट्स पहले से बुक करना मत भूलिएगा। मॉनसून में आइलैंड में बहुत ग्रीनरी होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड्स और बारिशों में आइलैंड्स तक पहुंचना थोड़ा टफ हो सकता है। समर के अलावा विंटर भी लक्षद्वीप विजिट करने के लिए एकदम बढ़िया सीजन है। सनबेदिंग, आइलैंड हॉपिंग और वाटर स्पोर्ट्स सब कुछ इस सीजन में एंजॉय कर सकते हैं। कपल्स हनीमून के लिए अक्सर विंटर सीजन चूज करते हैं, ताकि प्राइवेट आइलैंड्स का चार्म मिल सके। इस टाइम लक्षद्वीप में मिनिकॉय फेस्टिवल भी होता है, जहां आप लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को जान सकते हैं। अब देखते हैं कि लक्षद्वीप की ट्रिप में आपको कौन से आइलैंड्स ऐड करने चाहिए। सबसे पहला है मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड भारत का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। फुल नेचुरल ब्यूटी, रिफ्रेश कर देने वाला मौसम और अमेजिंग कल्चर। ये लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जहां सबसे बड़ा कोरल रीफ है। सिर्फ इसी वजह से नहीं, बल्कि मिनिकॉय का व्हाइट सैंड बीच, मिरर जैसे लेक्स और पुराने लाइट हाउस भी बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट इज कवारती आइलैंड। लक्षद्वीप की कैपिटल कवारती अपनी क्लीन बीचेस और खूबसूरत लैंडस्केप के लिए फेमस है। यहाँ 50 से ज्यादा मस्जिद है। इसी आइलैंड पर एक्वेरियम भी है, जहाँ आप कलरफुल फिशेस देख सकते हैं और यहाँ की मेरीन लाइफ के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स और अंडर वाटर एडवेंचर पसंद है, तो डॉल्फिन डाइव सेंटर भी यही है, जहाँ आपको अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट इज कदमत आइलैंड, जिसको कार्डमम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड लंबा और पतला है, बिल्कुल एक स्ट्रिप की तरह। इस आइलैंड की खूबसूरती सिर्फ शेप तक सीमित नहीं है। यहाँ कोरल रीफ्स, सूरज से चमकते बीचेस, लगून्स, कोकोनट ट्रीज और शांत महल सब कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली वही जो आप अपनी ट्रिप से एक्सपेक्ट करते हो। ये मेरीन टर्टल्स का फेवरेट नेस्टिंग स्पॉट है। अगर आप सही टाइम पे पहुंच गए तो हैचिंग देखने को भी मिल सकती है। इसके अलावा कदमत आइलैंड एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी फेमस स्पॉट है। तिनाकरा आइलैंड, क्रिस्टल क्लियर पानी, एक्सोटिक मरीन लाइफ, ये है लक्षद्वीप का एक और हिडन जेम। अगाती से सिर्फ 40 मिनट दूर बंगारम और पराली आइलैंड्स के बीच, यहाँ के लगून्स और फ्लॉलेस बीचेस परफेक्ट है पीस में चिल करने के लिए। वाइब बिल्कुल प्राइवेट आइलैंड जैसी है। यहाँ होटल्स कम हैं, यानी कि लेस कमर्शियलाइजेशन, तो शांति का पूरा मजा मिलता है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी तिनकरा काफी पॉपुलर है। और एक सीक्रेट बात हर कोई नहीं जानता, लेकिन तिनकरा में रात को बीच पर मैजिकल ब्लू ग्लो देखने को मिलता है, थैंक्स टू फॉस्फोरेसेंट प्लैंकटन जो शोर पर आ जाता है। नेक्स्ट इज अगाती आइलैंड। लक्षद्वीप की ट्रिप अगाती आइलैंड के बिना अधूरी है। इसका मेजर रीजन है कि यही एक आइलैंड है जहां एयरपोर्ट है। दूसरा रीजन है यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती। ये आइलैंड हर ट्रैवलर के लिए परफेक्ट है, चाहे सोलो ट्रिप हो या फैमिली के साथ जाना हो। बीचेस के अलावा आप कल्पिती विलेज भी जा सकते हैं, जहां आप लोकल ट्रेडिशंस और कस्टम्स को देख सकते हैं। लोकल डिशेस ट्राई कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। यहाँ एक छोटा सा मार्केट भी है, जहां आपको हैंडमेड मैट्स और कॉयर प्रोडक्ट्स जैसे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज बंगारम। लक्षद्वीप के बेस्ट प्लेसेस की बात हो और बंगारम का नाम ना आए तो लिस्ट अधूरी है। बंगारम की बीचेस बहुत ही सुंदर हैं और मेरीन लाइफ भी फ्लरिश करती है। यहाँ की खूबसूरती देख के आपको यकीन नहीं होगा। कुछ लोग तो यहीं 4 से 5 दिन का ट्रिप बुक कराते हैं। इसके अलावा कल्पेनी आइलैंड, किल्टन आइलैंड, अमिनी आइलैंड और एंड्रोट आइलैंड भी लक्षद्वीप के कुछ
कुछ हिडन ट्रेजर्स में से एक है। एक्टिविटीज। लक्षद्वीप की ट्रिप मस्ती और सी एडवेंचर के बिना अधूरी है। चाहे आप कवारती जाओ या एंड्रोट आइलैंड, हर जगह कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए कुछ पॉपुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं जिससे आपकी ट्रिप और भी एक्साइटिंग हो जाएगी। लक्षद्वीप में करने लायक सबसे बढ़िया चीज है स्नॉर्कलिंग। यहाँ आप अंडर वाटर जाकर कलरफुल कोरल रीफ्स और मरीन लाइफ को क्लोजली देख सकते हो। बहुत ही अलग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। कई सेंटर्स हैं जहां आप ये एक्टिविटी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट आइलैंड की बात करें तो हम रेकमेंड करेंगे कवारती, तिनकरा और बंगारम। ये जगह अपनी स्टनिंग कोरल रीफ्स के लिए फेमस हैं। 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी पर्सन एक्सपर्ट सुपरवाइजर के साथ स्नॉर्कलिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज स्कूबा डाइविंग। अगर अपनी ट्रिप में आपको थ्रिल चाहिए तो स्कूबा डाइविंग ट्राई करनी ही चाहिए। ये एक्टिविटी स्नॉर्कलिंग से अलग है। इसमें आप डीप अंडर वाटर जाकर अनटेम्ड सी, यूनिक फिशेस, प्लांट्स, कोरल रीफ्स और ओल्ड शिपरेक्स तक देख सकते हो। लक्षद्वीप के बेस्ट स्कूबा डाइविंग स्पॉट्स हैं अगाती आइलैंड, बंगारम आइलैंड, मिनिकॉय और कवारती। इन सब आइलैंड्स पर मिलेंगे आपको मैग्निफिसेंट कोरल रीफ्स और सी की माइटी ब्यूटी। कवारती में स्कूबा डाइविंग करोगे तो अंडर वाटर केव्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस को और भी थ्रिलिंग बना देती है। लक्षद्वीप में फिशिंग सिर्फ लोकल्स की इनकम का सोर्स नहीं है, बल्कि एक मजेदार एक्टिविटी भी है जो टूरिस्ट भी बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग नाइट लगून फिशिंग भी ट्राई करते हैं और लोकल फिशरमैन से ट्रिक्स सीखते हैं। सबसे फेमस फिशिंग स्पॉट है कदमत आइलैंड, जहां अगाती से हेलीकॉप्टर राइड लेकर पहुंचा जा सकता है। कई प्राइवेट रिजॉर्ट्स अपने पैकेज में फिशिंग भी ऑफर करते हैं, मतलब आप फुल एंजॉय करो, बाकी का अरेंजमेंट रिजॉर्ट संभाल लेगा। कायाकिंग लक्षद्वीप में काफी पॉपुलर एक्टिविटी है। कुछ अलग ट्राई करना हो तो पिटी बर्ड सेंचुरी में कायाकिंग करो। सेंचुरी के अंदर आपको कई रेयर बर्ड्स मिलेंगी, बस ध्यान रहे प्रोटेक्टेड एरिया है तो स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। और एक नई यूनिक एक्टिविटी है लक्षद्वीप का ग्लास बॉटम्ड बोट राइड। इसमें आप ग्लास बॉटम वाली बोट पर वाटर के नीचे के मरीन वंडर्स देख सकते हो। कलरफुल रीफ्स, फिशेस, एक्वेटिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का डायरेक्ट व्यू मिलता है बिना पानी में जाए। ये एक्टिविटी उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास बोट से पूरा मरीन वर्ल्ड आप साफ तरीके से देख सकते हैं। आइलैंड हॉपिंग। अगर आप लक्षद्वीप के ज्यादा आइलैंड्स कम से कम समय में देखना चाहते हैं तो आइलैंड हॉपिंग बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आप बोट हायर कर सकते हैं जो आपको एक से बढ़कर एक स्टनिंग आइलैंड्स पर ले जाएगी। नॉर्मली 3 से 4 आइलैंड्स को कवर करने वाले शॉर्ट टूर्स मिलते हैं, जिनमें से सबसे फेमस अगाती, बंगारम, कल्पेनी, कवारती, कदमत, मिनिकॉय और तिनाकरा आइलैंड्स हैं। अगर थोड़ा लैविश और एक्सटेंडेड टूर चाहिए तो 5 दिन का क्रूज भी बुक कर सकते हो, जिससे शिप से कई आइलैंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। लक्षद्वीप के पैकेजेस के लिए आप हमारी वेबसाइट अमृत ट्रैवल्स पे सर्च कर सकते हो और बुकिंग के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। शॉपिंग की बात आती है तो लक्षद्वीप में आपको कोरल्स, ओएस्टर्स, शेल्स, कोकोनट कॉयर से बने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे। ज्वेलरी से लेकर होम डेकोर तक भरपूर वैरायटी मिलेगी। लक्षद्वीप की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुई। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए ट्रैवलर्स शिप या फ्लाइट दोनों ही ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली या किसी दूसरे सिटी से लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी कोची के लिए, या आप ट्रेन से भी जा सकते हो। इसके बाद आपके पास लक्षद्वीप पहुंचने के 2 रास्ते हैं, पहला फ्लाइट से और दूसरा शिप से। मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन बाय फ्लाइट ही है। और वीडियो के एंड में ये रही कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स की लिस्ट, जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल अमृत ट्रैवल्स को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।